आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये जो एपिसोड है, हम राजधानी जयपुर के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में शूट कर रहे हैं। मुद्दा है भैरों सिंह जी शेखावत। भैरों सिंह जी शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और राजस्थान के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सबसे पहले भैरों सिंह जी जो मुख्यमंत्री बने थे जनता पार्टी के शासन में, जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए 1977 में बने थे। उसके बाद 1998 में वो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री के पद से रिटायर हो गए, चुनाव हार गए थे। उसके बाद वो उपराष्ट्रपति बने। आज उनकी जो 15 मई को उनकी पुण्यतिथि है और भैरों सिंह जी के बारे में जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में पूरी प्रदर्शनी लगा रखी है कि देश के बड़े बड़े महानुभाव जिन्होंने भैरों सिंह जी के बारे में क्या लिखा है, क्या कहा है, वो सबसे पहले मैं जो भारत के राष्ट्रपति मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जो कोटेशन है वो यहाँ लगा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि मैंने श्री भैरों सिंह जी शेखावत के साथ 5 वर्षों से अधिक समय तक काम किया। वे एक महान व्यक्ति हैं और राष्ट्र के प्रति उनके विलक्षण योगदान को लंबे समय तक स्मरण किया जाएगा, रखा जाएगा। ये इधर आप देखिए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने जो बात कही है भैरों सिंह जी के लिए वो यहाँ लिखी हुई है। और यहाँ खुद अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वाजपेयी साहब ने भैरों सिंह जी के लिए क्या कहा वो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। अगर आप इधर देखें तो देश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने भैरों सिंह जी के बारे में क्या कहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चारों तरफ भैरों सिंह जी के लिए प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भैरों सिंह जी के बारे में क्या लिखा है वो है। इधर इस सीधे हाथ की तरफ आप देखिए कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भैरों सिंह जी के बारे में क्या कहा है वो लिखा हुआ है। चारों तरफ ये जो प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है, उधर सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था वो लिखा हुआ है। और आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भैरों सिंह जी के बारे में क्या कहा वो लिखा हुआ है। और ये तमाम चीज़ें जो प्रदर्शनी लगी हुई हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो जयप्रकाश नारायण जो बड़े आंदोलनकारी थे JP, उन्होंने भैरों सिंह जी के बारे में क्या कहा है वो यहाँ लिखा हुआ है। ये प्रदर्शनी ये जो चंद्रशेखर जी एक बड़े समाजवादी लीडर हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, चंद्रशेखर जी ने भैरों सिंह जी के बारे में क्या लिखा है वो यहाँ की गांव के एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर गरीबी और अभाव की पीड़ा को भोगते हुए श्री भैरों सिंह जी शेखावत ने विधायक से उपराष्ट्रपति पद का सफ़र तय किया। वे हमेशा देश के समक्ष उपस्थित समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहे और उनके निराकरण के लिए निरंतर प्रभावी उपाय भी करते रहे। भैरों सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन भैरों सिंह जी वो राजनीति भैरों सिंह जी ने कभी नहीं की जो बांटने वाली राजनीति हो। भैरों सिंह जी ने कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं किया। भैरों सिंह जी एक ऐसी राजनीति करते थे वो सभी के दिलों में जुड़े रहते थे। भैरों सिंह जी को जो लोग जानते हैं, भैरों सिंह जी के साथ जिन लोगों ने काम किया है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भैरों सिंह जी के राजनीति में कभी कोई न प्रतिद्वंदी थे न कोई दुश्मन थे। भैरों सिंह जी सबसे मिले जुले रहते थे। हर कास्ट का आदमी, हर धर्म का आदमी भैरों सिंह जी की इज्जत करता था, उनको वोट देता था। और राजस्थान में भी भैरों सिंह जी ने एक जगह से चुनाव नहीं लड़ा है, अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभाओं से, 4-5 विधानसभाओं से उन्होंने चुनाव लड़ा है और हर जगह से उन्होंने चुनाव जीता भी है। भैरों सिंह जी का जहाँ तक ये इधर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो लोग हैं ये भी बैठे हैं। आगे जो प्रदर्शनी जो लगी हुई है चारों तरफ, ये आप देखिए प्रदर्शनी के अंदर यहाँ जो भैरों सिंह जी के पुराने फ़ोटो हैं और इन फ़ोटो के अंदर इधर देखिए आप, ये जो फ़ोटो सारे इसके अंदर लगे हुए हैं। और ये जो पूरे भैरों सिंह जी के जीवन काल के फ़ोटो हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, जब वो देश के उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने देश विदेश में, प्रदेश में जहाँ जहाँ दौरे किए थे, वो तमाम तरह फ़ोटो ये लगे हुए हैं। ये डॉक्टर APJ कलाम जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, खुद भैरों सिंह जी उनके साथ हैं। और ये उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो पीछे हैं। और आगे
कॉमरेड सोमनाथ चटर्जी जो उस वक्त लोकसभा के स्पीकर थे, वो एक फ़ोटो इसमें है। तमाम तर फोटो ये जो वर्तमान में जो ब्रिटेन के जो सम्राट बने हैं प्रिंस चार्ल्स के साथ भैरव सिंह जी की फ़ोटो है। तमाम तर ये फ़ोटो, और सबसे बड़ी चीज़ भैरव सिंह जी अपने जीवन के बड़े काल तक इसी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में पीछे रहा करते थे और सभी लोगों से उनका मेल मिलाप था। जहाँ तक मुस्लिम समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों से मुतालिक भैरव सिंह जी ने 3 बड़े काम किए थे। एक काम किया था कि जोधपुर की जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी और स्कूल बनी हुई है, वो ज़मीन बरसों से दरबार स्कूल के नाम से जो उनका चल रहा था कि दरबार स्कूल जो महाराजा ने जोधपुर ने बनाई थी, उसके बदले में हमें ज़मीन मिले, लेकिन वो ज़मीन किसी सरकार ने नहीं दी। सबसे पहले भैरव सिंह जी की सरकार में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, भैरव सिंह जी ने जो मौजूदा कैंपस है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का जोधपुर के अंदर पाल लिंक रोड पे 5 एकड़ ज़मीन भैरव सिंह जी की सरकार में उन्होंने भैरव सिंह जी ने दिया था। इसके अलावा जामिया हिदायत के पास का ज़मीन का जो मसला था, वो एक बड़ा मसला था जो भैरव सिंह जी ने हल किया था। और जयपुर की जामा मस्जिद का जो रास्ता नहीं था और वहाँ काफ़ी विवाद था रास्ते को लेकर के, झगड़े भी हुए थे, उसको हल करते हुए भैरव सिंह जी ने वहाँ सीढ़ियाँ बनाने की और रास्ता निकालने की परमिशन अपने राज में दी। ये 3 बड़े काम थे। और भैरव सिंह जी कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते थे, कभी वो ये बात नहीं करते थे, और हर दौर के अंदर वो हर समाज को, हर जाति को, हर क्षेत्र को जोड़ के रहते थे। और खुद चंद्रशेखर जी ने उनके लिखा है कि बड़े गरीब गुरबा एक आम परिवार में, गरीब परिवार में, खासरे आवास गांव जो सीकर जिले का है, वहाँ वो पैदा हुए थे। आज 15 मई को भारतीय जनता पार्टी के जयपुर मुख्यालय के अंदर जो प्रदेश मुख्यालय है, उसमें पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत की जो पुण्य तिथि है 15 मई को, उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। अलग अलग फोटोग्राफ उसके अंदर हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी मुख्यालय के अंदर हैं। इस प्रदर्शनी को यहाँ देखने के लिए आए हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के सादिक साहब से कि सादिक साहब, इस प्रदर्शनी और भैरव सिंह जी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे पार्टी के पुरोधर है और पार्टी की नींव के पत्थर रहे जिन्होंने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से संबल दिया, पार्टी को लेकर चले। आली जनाब भैरव सिंह शेखावत साहब जो राजस्थान के 3 बार हमारे सूबे के मुख्यमंत्री भी रहे, माइनॉरिटी के ऊपर उनके कई सारे काम ऐसे रहे जिनको लेकर हम उन्हें याद कर सकते हैं। चाहे जयपुर के जामा मस्जिद का दरवाज़ा खोलने का मामला हो, चाहे जामे हिदायत की ज़मीन के अलॉटमेंट का मामला हो, या और बहुत सारे काम उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने माइनॉरिटी के लिए किए। कभी उन्होंने किसी तरीके का कोई फ़र्क माइनॉरिटी में और दूसरी बिरादरी में नहीं किया। जयपुर में पार्टी मुख्यालय में जो प्रदर्शनी लगी है, जो उनके पिछले 100 साल का जो उनकी कारकर्दगी है, उनकी पैदाइश से लेके और उनके इंतकाल तक के उनके जो काम रहे, उनके जब वो दुनिया से चले गए तब तक के उनके लिए जो काम रहे, चाहे वो उनकी पुलिस की नौकरी का हो या उसके बाद राजनीति का हो या स्टूडेंट लाइफ का हो, इस सब को लेकर ये प्रदर्शनी यहाँ लगी है। अल्पसंख्यक मोर्चा के सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज इस प्रदर्शनी को देखने इकट्ठे हुए हैं। ये जो पीछे एक फ़ोटो है भैरव सिंह जी का, जो उनके जवानी का है, जो वो पुलिस में, राजस्थान पुलिस में सर्विस करते थे। और काफ़ी फ़ोटो हैं, जैसे अभी एक फ़ोटो हमने देखा है जो रूस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनके साथ, पुतिन के साथ ही भैरव सिंह जी का फ़ोटो है। भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश महामंत्री हैं हमीद मेवाती साहब, हमीद भाई आप क्या कहेंगे भैरव सिंह जी के बारे में? आपने उनको कैसा जाना, कैसा समझा था? देखिए, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज पहले तो उनको हम सादर नमन करते हैं। और आज अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से खिराज हकीकत का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया और इसमें उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की गई। और क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के लिए उन्होंने जो काम किए, कोई एक काम तो है नहीं जो हम आपको बताएं। उनकी चर्चाएं अल्पसंख्यक समाज में जितनी होती है उतनी ही कम है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के लिए जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजस्थान के, उन्होंने बहुत सारे काम किए। मैं मेवात से आता हूँ, मेवात के अंदर भी आज भी लोग उनको याद करते हैं, क्योंकि जब राजस्थान के अंदर जब सरकार थी तो उन्होंने हमारे मेवात के, पहली बार मेवात के अंदर भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई मंत्री बने, ऐसा सौभाग्य मेवात को मिला, जिसमें नसरू खान जी को उन्होंने मंत्री बनाया। जब वो वहाँ पर आए मेवात के अंदर, तो मेवात की जनता ने उनका ऐसा ऐतिहासिक स्वागत किया जो आज तक लोग याद करते हैं। फरमान कुरैशी साहब जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, फरमान साहब आप तो जयपुर में रहते हैं, भैरव सिंह जी को बड़ी बारीकी से, नज़दीकी से आपने देखा होगा, तो भैरव सिंह जी के साथ आप बैठे उठे, उनसे मिले, तो आपने कैसा महसूस किया था? सबसे पहले तो आज भैरव सिंह जी की आज श्रद्धांजलि अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता जितने भी हैं, काफ़ी जब मालूम हुआ
तो एक साथ देख लो सैकड़ों की तादाद में श्रद्धांजलि देने पहुँचे। उसके बाद भी हम बराबर ये कहते हैं आरपीएससी के अंदर जो सेलेक्ट हुआ था जे.एन. खान साहब अदर सर्विसेज से सबसे पहले भैरू सिंह शेखावत ही थे जिन्होंने आरपीएससी में सेलेक्ट किया जे.एम. खान साहब को IAS के अंदर। दूसरा, हज की फ़्लाइटें 2005 में जो यहाँ से चलती हैं, शाहनवाज मंत्री हुआ करते थे, उस टाइम भी इन्होंने भैरू सिंह शेखावत ने करा। और कई ऐसे काम हैं जैसे जामा मस्जिद का दरवाजे का मामला हो, और कई मुसलमानों के प्रति बहुत काम किया करते थे। हमारे बीच में एक और भाई हैं जो नागौर के डीडवाना के इलाके से हैं। नागौर में जो जिलाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, कुड़ली से हैं। पूरा नाम आपका? शब्बीर खान कुड़ली, जिलाध्यक्ष नागौर देहात अल्पसंख्यक मोर्चा। आप भैरू सिंह जी के बारे में आपने क्या सुना है? हमारे लिए गर्व की बात है। मैं एक सैनिक परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम कर रहे थे, तो उस टाइम इन्होंने 9/18/27 पे स्केल लागू की, जिससे सैनिक परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंची। और हमारे शेखावटी एरिया सटा हुआ है, तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात। आप उपराष्ट्रपति तक पहुँचे और हम आपके पद चिन्हों पर अनुसरण करके आगे बढ़ना चाहते हैं। पूरी ये प्रदर्शनी उनके जीवन काल की लगी हुई है। और मैं कह रहा हूँ कि जो भैरू सिंह जी को हमने भी, जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी में थे, हमने भी नज़दीक से भैरू सिंह जी को देखा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी थे राजस्थान की राजनीति के, देश की राजनीति के, जो किसी से किसी किस्म का कोई द्वेष और भेदभाव नहीं करते थे। जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं उनको, लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, जो आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति में या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति में सोशल मीडिया के ऊपर जहर उगलती रहती है, उनको सोचना और समझना चाहिए कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में भैरू सिंह शेखावत जैसे भी नेता हुए हैं, जो सभी को साथ लेकर चलते थे और सभी का आदर सम्मान करते थे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।